Good morning 9th class students. In the previous class we did exercise 1.1 in which we find out कि ज़ीरो रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता और the method to find out the various rational number in the given numbers. Now I will start with the new exercise 1.2. Students, this exercise is not very important. अगर हमने इसमें से कोई सम करना होगा तो हम लेटर ऑन देख लेंगे. नाउ आई विल स्टार्ट दी एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हम क्या देखेंगे कि हमें कुछ सम दिए हुए हैं. हमने उनकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. मैं जस्ट आपको इसमें एक ब्रीफ ऑरल डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ कि टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि जो हमें दी हुई है वैल्यू उस न्यूमिरेटर को हम डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे. अगर रिमाइंडर ज़ीरो बच गया 2-3 स्टेप्स के बाद देन दैट एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग. अगर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है तो वो कौन सी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग. वी हैव दिस वन टर्म 36/100. हमने क्या है इस एक्सपेंशन को बताना है कि ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में करते हैं कि हमने इसके बीच डेसिमल इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे. मैंने ऊपर वाला न्यूमिरेटर लिख लिया तो नीचे कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 2. तो मैं सिंपल से पीछे से 2 डिजिट छोड़ के लगा दूंगी 1 2. तो यहाँ पर आ गया मेरा पॉइंट 0. ठीक है, ये तो हो गई हमारी सिंपल एक्सपेंशन. ये तो था हमारा सिंपल मेथड जिसमें हमने बताना था कि कैसी एक्सपेंशन है ये तो थी हमारी. इसको हम सिंपल से बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि 2 स्टेप्स के बाद इसका रिमाइंडर अपने आप 0 आ जाएगा. दूसरा मेथड क्या है, 36 को मैंने किसके साथ डिवाइड करना है, 100 के साथ. यहाँ पर मेरा क्या है, 2 डिजिट है. हेयर आई हैव 3 डिजिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डेसिमल इंसर्ट करूँगी आंसर में, कुछ नहीं है तो मैं 0 लगा लूँगी. यहाँ पर मैंने जब डेसिमल लगाया तो मेरे पास पावर होती है कि मैं यहाँ पर एक 0 लगा लूँ. 100 3 300 माइनस 0 6. हियर इज 0. अब ये इसका बचा हुआ है रिमाइंडर, हम एक और 0 लगा सकते हैं. यहाँ पर लगी है 0. 100 6 66. तो कौन सी, यहाँ पर नीचे जाके कुछ नहीं बच रहा. हम क्रॉस भी लगा सकते हैं, अगर किसी ने 0 लगानी है तो वो 0 भी लगा सकते हैं. यहाँ पर आकर ये मेरी जो एक्सपेंशन थी वो स्टॉप हो गई आफ्टर 2 स्टेप्स. 0.36. जहाँ पर रिमाइंडर 0 बच जाए तो वो होती है हमारी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन. आप इसको सिंपल टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हो. नाउ आई हैव द सेकेंड पार्ट in which I have 1/12, 1 as numerator and 1 as numerator and 11 is our denominator. मैं अब इसको डिवाइड करूँगी 1 को 11 के साथ. here I have only सिंगल डिजिट तो आंसर में मैंने लगा दिया डेसिमल. 0 पॉइंट कर देंगे हम इसको. यहाँ पर मैंने लगा दी 0. फिर से ये छोटी टर्म आ रही है, फिर एक 0 लगाएंगे यहाँ पर, देन अगेन 0. 11 का टेबल मैंने यहाँ तक रीड करना है कि या तो इसके बराबर की टर्म आ जाए या इससे छोटी. 11 9 90, 9 1 0 0 1 बच गया. फिर से मैंने लगा दिया, ये बन गया 10. फिर से ये टर्म इससे छोटी आ रही है, फिर देन अगेन 0. फिर मैं 11 का टेबल मैंने रीड किया 99 1 0 0. जैसे जैसे हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे ये जो होगी टर्म वो अब मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और ये टर्म 09 ये रिपीट होती रहेगी. तो इसको मैं क्या कर लिख सकती हूँ, 0.09 पूरे लिख दो और आप इसको लिख सकते हो 0.09. ये हमारा आंसर आ गया. दैट इज़, इसका मतलब क्या है कि 1/11, ये जो इसका आंसर है 0.09. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन. मीन्स इसका जो आंसर है वो दोबारा से रिपीट हो रहा है. पहले 09 हुआ, फिर 09. अगर हम इसको फिर से कंटिन्यू करते तो ये फिर होना था. तो ये कौन सी एक्सपेंशन बन गई, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन. नाउ आई हैव फोर्थ पार्ट 3/13. सेम मेथड. हेयर इज 3 एज न्यूमिनेटर एंड 13 एज डिनोमिनेटर. मैं 3 को डिवाइड करूँगी 13 के साथ.
मैंने देखा यहाँ पर सिंगल डिजिट था, आंसर में मैंने लगा दिया 1 पॉइंट, 0 पॉइंट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर 0, 13 का टेबल मैं 2 तक रीड करूँगी, 13 2 ज़ा 26, 4 बच गया बेटा, यहाँ पर 0 आ गई, फिर से अगेन 0, 13 3 ज़ा 39। मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसे बचता रहेगा और ये आपकी वैल्यू रिपीट होती रहेगी। तो ये क्या आ गया मेरी 0.23। दिस इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ये कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। Now I will continue with the third part. Express the following in the form of P over Q, where P and Q are integers and Q क्या है? नॉन ज़ीरो। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, P over Q रैशनल फॉर्म होती है जिसमें P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, पर Q होता है हमारा नॉन ज़ीरो, मीन्स Q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। आई हैव द फर्स्ट पार्ट 0.6 बार। बार का मतलब क्या होता है? जिस डिजिट के ऊपर बार है वो फिर से रिपीट होता रहेगा। स्टूडेंट्स वी हैव 0.6 बार। बार का मतलब क्या होता है कि ये डिजिट फिर से रिपीट होता रहेगा। क्या बन जाएगा ये? 0.666 एंड अप टू सो ऑन। आई विल स्टार्ट विद लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। मैंने सपोज कर लिया कि x जो है हमारा 0.6 बार के इक्वल है, मीन्स x इज इक्वल्स टू 0.666। वी विल मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 10। हमने यहाँ पर 10 से ही क्यों किया? ये क्वेश्चन हमारे माइंड में राइज हो रहा है क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए एक डिजिट के ऊपर ही बार है, अगर एक डिजिट के ऊपर बार हो तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लीजिए 0.25 के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर है, देन वी विल मल्टीप्लाई विद 100। अगर 3 डिजिट के ऊपर आ जाती है तो हम 1000 से करेंगे। हमारे इस सब में क्या था? 6 के ऊपर ही अकेली बार थी तो मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10 ऑन बोथ साइड। ये भी बताना है कौन सी साइड करनी है, लेफ्ट की राइट। हमने मेंशन कर दिया बोथ साइड्स। यहाँ पर बन गया 10x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.666। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ये डेसिमल है, 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, ये बन जाएगा 6.66। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर रफ वर्क में सॉल्व करके दिखा देती हूँ। मल्टीप्लाई विद 10, 0 आ जाएगा सबसे पहले, देन 6.660, 0.666 डेसिमल हमने लगाना है 1 2 3। एक ही हमारे पास डेसिमल था तो उसके पीछे कितने डिजिट थे? 1 2 3, 1 2 3 पीछे से हम छोड़ के लगा देंगे। ये क्या बन गया? 10x इज इक्वल्स टू 6.660 कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी इसको, नाउ आई विल मार्क इट एज इक्वेशन 2। नाउ अब हम क्या करेंगे? वी विल डू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 2 में से 1 माइनस कर देंगे। यहाँ पर मैंने ऐसे लिख लिया 10x, इस फॉर्म में हम कर लेंगे, यहाँ पर इजी हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे मेरी क्या वैल्यू थी? 6.660 और यहाँ पर क्या था? पॉइंट के नीचे 0.666 भी लगा सकते हैं आप, इसको 0 भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ लूँगी 0.66, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। यहाँ पर आ गया मेरे पास 9x, हियर इज 0.06, 6.00, जहाँ हमने इसको सिंपल 6 लिख सकते हैं। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल टू 6/9। ये दोनों डिजिट्स हैं जो 3 के टेबल में आ रहे हैं, मैं इसको कट कर दूंगी। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2/3। दिस इज अवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसको लाइव क्लास में बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।